सर्दी की ठिठकती हुई रात में। ये कहानी है एक बाप और बेटे की। गरीबी की गहराई में डूबे हुए दो इंसान, मगर इंसान कहलाने के भी लायक नहीं, माधव और केशव। झोपड़ी में एक औरत दर्द से करार रही है, दर्द ज़ह में मुब्तला है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मगर बाहर ये दोनों बेफिक्री से आग ताप रहे हैं। गेशु, खुदा देगी तो बच जाएगी, वरना हमारा क्या बस। माधव कहता है 8 दिन से तो हमें खिचड़ी भी नसीब नहीं हुई, वहीं मर जाए तो छुटकारा है हमें। वक्त गुजरता है, झोपड़ी में खामोशी छा जाती है। वो औरत जो कल तक करा रही थी आज खामोश है, मौत का कफन ओढ़ लिया है उसने। अब ये दोनों गांव वालों से मदद मांगने लगते हैं। गांव वाले मदद भी तो करते हैं, किसी ने आटा दिया, किसी ने पैसे, जिससे जो बन सका उसने वो दिया। हत्ता के 10 रुपए जमा भी हो गए। लेकिन ये क्या, बाजार का मंजर, लोगों की मदद का ये सिला, होटल, शराब, खाना, चखना, ये सारी चीज़ें। मगर कफन कहाँ है? नहीं, कफन नहीं है। ये पैसे तो इनके जेब में चले गए और कफन के बिना ही वो औरत दफन हो गई। केशव और माधव बाजार गए, खूब खाया पिया, ऐश किया। माधव, बाबा आज तो ऐश है। केशव, जो उस बहू का ससुर था, झल्ली का ससुर था, कैसे कहने लगा, ऐसा बहू भगवान सबको दे, हमें अच्छा खाना खिला गई। अब रात के वक्त हंसते झूमते खेलते, मगर औरत बिना कफन के। इन्होंने अपनी इंसानियत दफन कर दी थी। अब बस खामोशी छाई हुई थी, एक ऐसा आईना जो समाज के चेहरे को नंगा कर देती है और एक सवाल जहनों में उभारती है कि क्या वाकई भूख इंसान को हैवान बना देती है? जी हाँ, ये कहानी अफसाने कफन की, मुंशी प्रेमचंद की। जी बिल्कुल। चलिए तो इसका एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, कितना अहम मौजू है, आपको ये पता है सरकारी इम्तिहानात के लिए। अब आपने अगर अपने आप को इससे कनेक्ट महसूस कर ही लिया है, ठीक है, समाज की कड़वी सच्चाई जान ही ली है, तो ये सवालात देख लेते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे बिना देरी किए। ठीक है, आज का पहला सवाल जो इसके साथ हमारे मौजू में दिया हुआ है कि क्या कफन अफसाने में मरने वाली औरत का नाम क्या था? ठीक है, औरत का नाम पूछा हुआ है। क्या उसका नाम रामदई था, गौरी था, झल्ली था, एक से ज़्यादा, कोई नहीं? जी बताया है मैंने, बताएं जी, क्या नाम था औरत का? बिल्कुल बढ़िया, झल्ली। जी हाँ, झल्ली माधव की ये बीवी थी और केशव की बहू। बिल्कुल। चलिए अब ये दूसरा सवाल आपके लिए है, ये इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसका जवाब आप दे दीजिए कि कफन अफसाने का मरकजी मौजू मैंने समझाया है आपको। अगर ये एहसास झंझोड़ देता है ना आपको, ये सच्चाई जो हमारे समाज की आज भी है, आपको लगता है, तो आप बताइए इसका मौजू क्या है। गुर्बत और भूख के बारे में बताया है, इंसानी बेहिसी, समाजी तंज, हज़-12 में से एक से ज़्यादा, फिर कोई भी नहीं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको जवाब देना है। और एक बात, अगर आप इसी दिलचस्प अंदाज से उर्दू के बारे में, यानी उनसे अदब हो या ग्रामर हो, आप इसी दिलचस्प अंदाज में पढ़ना चाहते हैं तो हमसे बिना देरी किए जो है हमसे जुड़ जाइए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, कॉल करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और किस तरीके से जुड़ना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।